व्हेन लेंसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, अब अगर आपके लेंसेज के बीच में डिस्टेंस रखी जाए, ठीक है ना, व्हेन लेंसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो आप कैसे डील करेंगे? आपका एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इस लेंस की फोकल लेंथ f2 है, डिस्टेंस बीच की d दे रखी है, तो अब बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो? देखो एक तो ये फार्मूला तो सब रट लेंगे जेई मेंस के लिए, वो कभी दे देगा चार ऑप्शन में इस तरह से डी डिस्टेंस पर रख के और बोलेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ। ठीक है, तो ये तो लेंस का फार्मूला होता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 f2। और जो कितनी डिस्टेंस पर इक्विवेलेंट रखेंगे, जहां से रेस गिर रही है उससे जो दूसरा लेंस है उससे एक्स डिस्टेंस पहले रखेंगे, वो एक्स की वैल्यू होगी डी इंटू एफ इक्विवेलेंट अपॉन f1। ये एक्स की वैल्यू कहलाए, ठीक है। तो एक तो इस सर एक बार फार्मूले, एक्स वाला वापस बता दो। एक्स का मतलब ये जो मैंने डॉटेड लाइन कह रही है कि इक्विवेलेंट लेंस कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ओके वो सर। जो है दूसरे जिधर से रेज आ रही है उसके दूसरे वाला जो लेंस है उससे एक्स डिस्टेंस पहले, एक्स कितना होगा डी इंटू एफ इक्विवेलेंट, ये जो निकाला अपॉन f1। ठीक है, बस बहुत इंपॉर्टेंट बात इस फार्मूले की कि इसको कभी यूज नहीं करना है, ठीक है ना। केवल डायरेक्ट जब पूछे कि आपसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ इस तरह के कॉम्बिनेशन में, तो ठीक है ये ऑप्शन टिक हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये केवल तब वैलिड है बेटा जब ये आपके पास पैरेलल इंसिडेंट रेज हो। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रख दोगे और सोचो कि आप इससे कुछ निकाल दोगे तो कुछ नहीं निकले, ठीक है ना। उसका तरीका फिर वही रहेगा इमेज निकालने का, अगर यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे रख दिया तो पहले इससे इमेज निकालो, वो इमेज इसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, तो फिर इससे इमेज की पोजीशन निकालो, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से देख लो कि आपको कभी भी एफ इक्विवेलेंट, ठीक है, का ये जो फार्मूला है डायरेक्ट यूज नहीं करना है। इसको अच्छी तरह लिख लेंगे इन सब बातों को बिना दिक्कत, ठीक है ना, बिना किसी दिक्कत के बहुत ही ढंग से ये सारी बातें आप लिख लेंगे, ठीक है, कि इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है इस कॉम्बिनेशन की किस तरीके से निकाली जाएगी, ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 f2। But above equation is true only for a special case of parallel incident beam. If object is at finite distance, above equation will not be used. In that case, final image position should be worked out using the length equation for the two lenses separately. ठीक है, बात क्लियर है सबके? तो इसका डेरिवेशन किसी भी काम का नहीं है, अगर आपको देखना है तो एससीवी में दे रखा है पूरा, ठीक है। बट एससीवी के उस डेरिवेशन में से एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है जो आप देख लेना कभी ना कभी आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाने वाली, ठीक है। वो चीज आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाने वाली है कि इसके डेरिवेशन के उस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, ठीक है, जो आपसे अलग से पूछी जा सकती है, ठीक है। बोर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, मेन से एडवांस में उस पर बेस कुछ पूछ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम देखो अभी प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिज्म के डेविएशन का फार्मूला सबको याद होता है, ठीक है, वो सबको रट जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो लेंस का डेविएशन है, एक थिन लेंस का जो डेविएशन है उसका क्या फार्मूला है वो किसी को भी याद नहीं, ठीक है। तो वो आप आज देख लो कि एक लेंस का डेविएशन का फार्मूला, फिर वही अगेन ओनली फॉर पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक बार, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम लेंस, देखो इस फार्मूले का डेरिवेशन मैं फिर बोल रहा हूँ कोई मतलब नहीं, बट एससीबी ने जो प्रोसेस किया है उसमें से एक बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज उसने निकाली है, ठीक है। तो मुझे लगता है कभी वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिल सकती है, ठीक है। तो कैसे, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द लेंस, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, यहाँ से आपकी रे आ रही है, रिफ्रैक्शन होने के बाद लेंस से यहाँ से निकल, ठीक है। तो देखो लेंस की इसमें डेविएशन है कि नहीं, रे में बताओ, डेविएशन दिख रहा है सब, Yes. इंसिडेंट और जो फाइनल रे इमर्जेंट है उसके बीच का एंगल, क्योंकि दोनों सरफेस पे हुआ, थोड़ा यहाँ पर हुआ थोड़ा यहाँ पर हुआ, उसको मैंने कंबाइन करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपकी इंसिडेंट है, ये आपकी लेंस से निकल के जाने वाली है, लेट से यहाँ एंगल मैं कहता हूँ डेल्टा है, ठीक है। तो डेल्टा कितना आ गया आपका, अल्फा प्लस बीटा, ये आता है सबको,
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बट ध्यान नहीं आता तो फिर ये कि पाई माइनस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई, उससे देख लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू बट अल्फा प्लस बीटा सबको दिखना चाहिए, ठीक है ना। डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा कितना है, क्योंकि सब पैराक्सियल है, लेंस बहुत छोटा है, लेंस बहुत दूर से रेज आ रही है एक तरह से, ठीक है। तो आपका अल्फा की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 10 थीटा मान सकते हैं। तो एच अपॉन, मान लो इससे एच ऊंचाई पर गिरने वाली रे देखिए अपन, ठीक है। एच हाइट पर जो रे गिर रही है वो देख रहे हैं, तो एच अपॉन ओपी आ जाएगा अल्फा की। अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 10 अल्फा व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो अल्फा की जगह आप रखेंगे एच अपॉन ओपी, और बीटा या टेन बीटा कितना आएगा आपका, एच अपॉन पी आई आएगा, ठीक है ना। एच अपॉन पी आई निकल के आए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन ओपी प्लस बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी आई। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ओपी कितना है आपका, ओपी यू ओपी होगा माइनस यू आ रहा है ओपी। माइनस यू, पी आई कितना आ रहा है, पी आई वी के बराबर आ रहा है कि नहीं? बी पी आई को वी लिख दिया आप, देख रहे हैं बेटा सब लोग? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? नो सर। आप एच को बाहर निकाल लो, एच को बाहर निकाल लो, क्या आ गया, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू आ गया, ठीक है। एफ का फॉर्मूला। हाँ, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू कितना होता है, एच पाई है। तो लेंस में डेविएशन डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट पर। तो जब भी आपसे लेंस से डेविएशन पूछता है तो वो एच जरूर देगा, ठीक है ना, वो एच जरूर देगा। तो ओनली फॉर पैराक्सियल रेज ही ये वैलिड है, ठीक है। बाकी फिर कुछ भी हो तो फिर आपसे कुछ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दे, कभी 60 डिग्री है यहाँ का, तो फिर दोनों सरफेसेस को अलग अलग करके डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करेंगे, जैसा आपको ऑलरेडी सिखाया जा चुका है बहुत बार, ठीक है। हर रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन पे जाके डेल्टा लिख दो विद साइन, किसी भी काउंटर या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हुए, ठीक है। और फिर आप उससे कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये ओनली फॉर पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन ही वैलिड है, इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? ध्यान रखना है सबको, ठीक है। एच बाई एफ इज द डेविएशन फ्रॉम, एक मिनट रुको यार, विनीत जी बात करो, एक सेकंड रुको।